गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच बी कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए इसके बारे में सीखेंगे। पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए। कर्ता का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य प्रकार है निबंध। अब हम कवि के बारे में थोड़ा जानेंगे। कवि श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। उनका निधन सन 1979 में हुआ। अब हम कवि की कृतियाँ के बारे में जानेंगे। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच और कल्पलता आदि उनके निबंध संग्रह है। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं। उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा आदि। आलोचना और इतिहास ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। उसमें कबीर, सूरदास, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य जगत में अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहचान हम जानना चाहें तो वे निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, समालोचक के रूप में और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई है। एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहासकार के अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य विशेषताएं हम देखें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में वे कार्यरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहे। मित्रों, अब हम इस पाठ का सार देखते हैं। इस पाठ में क्या कहा गया है। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार से आज हमारे समाज में अनेक बुराइयां आ गई है। झूठ, बेईमानी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार आदि घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं। यह बुराइयां, अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। लेखक ने अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के मूल्यों के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। आप सबके पास हिंदी की किताब उपलब्ध होगी। वह निकाल कर बैठिए और पेज नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आज का जो माहौल है, आज का जो वातावरण है, उस पर नज़र की गई है। समाचार पत्र सुबह सुबह जब हम लेकर बैठते हैं तो उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी यानी चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार हम पढ़ते हैं। आरोप प्रत्यारोप यानी आरोप के जवाब में
जो उत्तर दिया जाता है उसे प्रत्यारोप कहा जाता है। तो ये सब पढ़कर हमें लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका स्वप्न तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। अतीत के गह्वर, अतीत यानी भूतकाल, गह्वर यानी गड्ढा, भूतकाल के गड्ढे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मनुष्य निर्मित यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। मित्रों, हम जानते हैं कि परिवर्तन दुनिया का नियम है। युग के साथ आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून की व्यवस्था की जाती है। लेखक कहते हैं कि उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। हमारे भारतवर्ष का जो आदर्श है वह यहाँ पर दिया गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। मित्रों, यहाँ पर जो हमारा लक्ष्य है उसकी उपेक्षा का जो परिणाम है उस पर ध्यान दिया गया है। आज देश में जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी कि वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं।
व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी यानी पुराने ख्यालों वाला। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मित्रों, लेखक का कहना है कि आज भी पुराने आदर्श नष्ट नहीं हुए। देश में आज भी धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। लेखक कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे मानवीय मूल्य है, जैसे सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, वह इस माहौल में दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। मित्रों, लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में अधिकतर चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी हैं एवं झूठ, फरेबी और बेईमान लोग फल फूल रहे हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्यता के दर्शन होते हैं। लेखक के साथ जो भी दो घटनाएं हुई है, तो इस घटना से हमें पता चलता है कि आज भी मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है। तो आइए आज हम यह दोनों घटनाएं जो लेखक के साथ घटी है इसके बारे में सीखें। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मित्रों, यह लेखक के साथ घटी पहली घटना थी जिसमें मानवता का मूल्य हमें देखने को मिलता है। आइए अब दूसरी घटना देखते हैं। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है।
एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। संदेह यानी शंका। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर यानी लाचार, कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा यानी योग्य लगा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। मित्रों, आज के माहौल में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी लेखक के साथ इन 2 घटनाएं घटी है। इससे हमें पता चलता है कि आज भी लोगों में मानवीय मूल्य की आस्था बनी हुई है। स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी हमारे आसपास कई घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें हम मनुष्यता के दर्शन करते हैं। लेखक स्वयं भी कई बार ठगे गए हैं। उन्होंने भी धोखा खाया है, लेकिन कई बार लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता भी की है। कई बार लोगों ने उसके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत भी बंधाई है। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेखक कहते हैं कि यदि हम ऐसी घटनाओं को ही याद रखें जिनमें हमने धोखा खाया है, तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी बातों को हमें भूलना चाहिए, लेकिन ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जिसमें लोगों ने अकारण हमारी सहायता की है, हमारे निराश मन को ढाढ़स यानी आश्वासन दिया है।
कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। अपनी CW की नोट में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम, साहित्य प्रकार लिखकर भावार्थ लिखना है और बाद में पेज नंबर 9 पर दिए गए शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ लिखने हैं। आइए अब हम पेज नंबर 10 पर दिए गए स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? उत्तर, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? उत्तर, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? उत्तर, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? मित्रों, यहाँ पर विचार प्रिंटिंग मिस्टेक है, विचार की जगह विकार है। उत्तर, मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। पांचवा प्रश्न, भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठा प्रश्न, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है 2-3 वाक्य में और 5-6 वाक्यों में, उनके लिए मित्रों आप पाठ 2-3 बार ज़रूर पढ़ना, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न, उसमें मुहावरों के अर्थ देखते हैं। मन बैठ जाना यानी हताश हो जाना, पर्दाफाश करना यानी भेद खोलना, फलना फूलना यानी विकसित होना, हवाइयाँ उड़ना यानी चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, ढाढ़स बंधाना यानी आश्वासन देना, कातर ढंग से देखना यानी लाचार दृष्टि से देखना। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। धर्म से डरने वाला, धर्मभीरु। मिलन की भूमि, मिलन भूमि। और सुख देने वाला यानी सुखद। पांचवा प्रश्न देखिए, विशेषण बनाइए। भारत, भारतीय। समाज, सामाजिक। क्रोध, क्रोधी। समय, सामयिक। धर्म, धार्मिक। छठा प्रश्न देखते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाइए। डाकू यानी डकैती, आदमी यानी आदमियत, बहुत यानी बहुतायत, सभ्य यानी सभ्यता, मानव यानी मानवता। विरोधी शब्द देखते हैं। सातवां प्रश्न, ईमानदार यानी बेईमान, भ्रष्टाचार यानी सदाचार, आंतरिक यानी बाह्य, सबल यानी निर्बल। मित्रों, आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।